प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अवयवों की समानता। लिखिएगा, समान अवयव है। समान अवयव है। यदि आपको दो अवयव दे दिए जाएं और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए क्या ये दोनों अवयव समान हैं या नहीं हैं, तो हम उन दोनों अवयवों की समानता कैसे चेक करेंगे। लिखिएगा, सबसे पहले दो अवयव है, दो अवयव है ए एवं बी, ए एवं बी समान अवयव है, समान अवयव है कहलाते हैं यदि पॉइंट नंबर 1 उनकी कोटि बराबर हो, पॉइंट नंबर 2 उनके संगत अवयव बराबर हो। एक अवयव है ए है, दूसरा अवयव है बी है। ये दोनों अवयव है बराबर होंगे यदि इन दोनों अवयवों की कोटि बराबर हो। ए अवयव है और बी अवयव है की कोटि बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों अवयवों के संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। संगत अवयव बराबर होने का मतलब है कि इस अवयव है ए में पहली पंक्ति और प्रथम स्तंभ में जो अवयव है, दूसरे अवयव है में भी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का वही अवयव होना चाहिए। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूं। एक अवयव है ए है 5 3 2 1, ये कोई ए अवयव है। दूसरा अवयव है बी है 5 3 2 1। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या ये दोनों अवयव है बराबर हैं? तो इन दोनों अवयवों की समानता चेक करने के लिए हम देखेंगे इस अवयव है ए की कोटि क्या है। तो इस अवयव में आप देख रहे हैं दो पंक्ति हैं, तो अवयव की कोटि लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। कल आपने पढ़ा था कि अवयव की कोटि यदि अवयव में m पंक्ति और n स्तंभ यदि हैं तो अवयव की कोटि m/n के रूप में लिखी जाएगी। यहाँ पर इस अवयव में देखिए, यहाँ m जो है वो पंक्तियों की संख्या है, n है वो स्तंभों की संख्या है। इस अवयव है a में कितनी पंक्ति है? तो इस अवयव है a में दो पंक्ति हैं, तो इसकी कोटि होगी 2/। स्तंभ यदि चेक करें तो इसमें दो स्तंभ हैं, तो लिखेंगे 2/2। ये पंक्तियों की संख्या, ये स्तंभों की संख्या। तो इस अवयव है ए की कोटि हो गई 2/2। और इस अवयव है बी में यदि हम चेक करें तो इसमें भी दो पंक्ति हैं, दो ही स्तंभ हैं, तो कोटि इसकी भी होगी 2/2। इनकी समानता चेक करें तो पहला पॉइंट यही है कि दो अवयव है ए एवं बी समान अवयव है कहलाते हैं यदि उनकी कोटि बराबर हो। तो हमने चेक किया इन दोनों अवयवों की कोटि बराबर है। इसकी कोटि 2 है, इसकी कोटि भी 2 है। कोटि 2 का मतलब है कि इस अवयव में पंक्तियों की संख्या भी 2 है, स्तंभों की संख्या भी 2 है। अवयव है बी की भी कोटि 2 ही है, अर्थात इसे आप 2/2 भी बोल सकते हैं। यदि इन दोनों अवयवों में आप चेक करेंगे तो कोटि इनकी बराबर है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि इनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। संगत अवयव बराबर होने का मतलब क्या है, यहाँ समझिए कि अवयव है ए में और अवयव है बी में, दोनों में अवयव है ए में
पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है ए में पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है यहाँ 5 है, तो अवयव है बी में भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 5 ही है। ये है संगत अवयव। अगर इस अवयव है ए में हम चेक करें कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव 3 है, तो यहाँ अवयव है बी में भी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव 3 है। ये है संगत अवयव। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव देखें तो 2 है। इस अवयव में दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव देखें तो 2 है। अगर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव देखें तो यहाँ 1 है इस अवयव में और इस अवयव में भी 1 है। तो ये संगत अवयव है। अवयव है ए और बी समान अवयव है कब कहलाएंगे? जब इनकी कोटि बराबर हो और इनके संगत अवयव बराबर हो। तो इन दोनों अवयवों की कोटि बराबर है और इनके संगत अवयव भी बराबर हैं। अर्थात इस अवयव है ए में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 5 है, तो इसमें भी 5 ही है। ये है संगत अवयव। ये यदि बराबर हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अवयव है समान अवयव होंगे। तो यहाँ पर इनकी कोटि भी बराबर है, इनके संगत अवयव भी बराबर हैं, तो हम बेझिझक बोल सकते हैं कि ये दोनों अवयव है एक समान अवयव होंगे। अब बात आती है समान अवयव यदि हैं तो इसको लिखा कैसे जाए? तो सुनिएगा, अवयव है ए और अवयव है बी दोनों बराबर हैं, समान हैं, तो हम इसे प्रतीकात्मक रूप में यूं लिख सकते हैं, अवयव है ए इज इक्वल अवयव है बी। अर्थात ए अवयव है बी अवयव है के बराबर है। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि दो अवयव है समान अवयव है कब होते हैं? दो अवयव है, एक अवयव है ए दूसरा अवयव है बी, एक समान अवयव है कहलाते हैं यदि दोनों अवयव है की कोटि बराबर हो। साथ ही साथ अकेली कोटि बराबर होने से अवयव है समान नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख के बताऊं तो सुनिएगा, एक अवयव है ए है 2 3 1 2, दूसरा अवयव है बी है जो है 2 3 1 3। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए दोनों अवयव है समान अवयव हैं क्या? तो देखिए इस अवयव है ए और इस अवयव है बी में पहले हम कोटि चेक करेंगे। इस अवयव की कोटि है 2/2, इस अवयव की कोटि है 2/2। दोनों अवयव की कोटि बराबर हो गई। अब कोटि बराबर होने से हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों अवयव बराबर होंगे। इसके लिए हमें दूसरा पॉइंट चेक करना पड़ेगा, और वो दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास? दूसरा पॉइंट ये है कि इन दोनों अवयव है की कोटि बराबर होने के साथ साथ इनके संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। यदि संगत अवयव बराबर होंगे तो हम बेझिझक बोल सकते हैं कि अवयव है बराबर या एक समान होंगे। परंतु संगत अवयव में यदि एक भी अवयव एक समान दोनों में नहीं मिला तो फिर हम बोलेंगे दोनों अवयव है बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस अवयव है ए में पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 2 है, तो इसमें भी 2 है। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 3 है, इसमें भी 3 है। दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव 1 है, इसमें भी 1 है। परंतु दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है ए में तो 2 है, परंतु अवयव है बी में 3 है। ये अवयव बराबर नहीं हुए, अतः हम कह सकते हैं कि अवयव है ए है वो अवयव है बी के बराबर नहीं है। अवयव है ए और अवयव है बी दोनों बराबर कब होंगे? जब उनकी कोटि बराबर होगी और उनके संगत अवयव बराबर होंगे। अब हम एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। देखिएगा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि यदि अवयव है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। यदि अवयव है ए बराबर AIJ के रूप में ये अवयव लिखा हुआ है, जहां पर ये इसके अवयव को प्रदर्शित कर रहा है, आई पंक्ति को बता रहा है, जे स्तंभ को बता रहा है। साथ में इसकी कोटि लिखी हुई है क्वेश्चन में 2/4 हो तो
अव्यूह में अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या बताइए। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि अव्यूह a बराबर ये दिया हुआ है हो तो अव्यूह में अवयवों की संख्या बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, अव्यूह की कोटि जब मैंने आपको बताई थी कि अव्यूह की कोटि m/n के रूप में लिखी जाती है। अव्यूह की कोटि m/n के रूप में लिखी जाती है, जहां m पंक्तियों की संख्या है, n स्तंभों की संख्या है। इन दोनों का गुणनफल जो है वो उस अव्यूह में अवयवों की कुल संख्या बताता है। तो यहां पर चेक करिएगा, इस अव्यूह a की कोटि बता दी, अगले ने 2/4 है, अर्थात इस अव्यूह a में 2 तो पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं। अब 2 पंक्ति 4 स्तंभ अगले ने बता दिए उस अव्यूह में, तो हम इस अव्यूह में अवयवों की संख्या बता सकते हैं। इन दोनों का गुणनफल m और n का, m क्या है पंक्तियों की संख्या, n क्या है स्तंभों की संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो उस अव्यूह में अवयवों की कुल संख्या होगी। तो यहां देखिएगा, इस अव्यूह a की कोटि लिखी हुई है 2/4, अर्थात 2 पंक्ति 4 स्तंभ। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। तो हम बोल सकते हैं इस अव्यूह a में कुल कितने अवयव होंगे, 8 अवयव होंगे। अब देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4/4 का इकाई अव्यूह लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 4/4 कोटि का इकाई अव्यूह लिखिए। देखिएगा, इकाई अव्यूह की परिभाषा इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ी थी। इकाई अव्यूह किसको बोलते हैं? एक ऐसा वर्ग अव्यूह है जिसमें मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव इकाई हो एवं मुख्य विकिरण के अवयव को छोड़ के शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे हम बोलेंगे इकाई अव्यूह। अपने को लिखना है 4/4 कोटि का। 4/4 कोटि का बोले तो ऐसा इकाई अव्यूह लिखना है जिसमें 4 पंक्तियां होनी चाहिए, 4 ही स्तंभ होने चाहिए। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं, अव्यूह ए, अव्यूह आई बराबर, इकाई अव्यूह को आई से डिनोट करेंगे हम। पहली पंक्ति लिख रहा हूं, अपने को 4 पंक्तियां लिखनी है, ध्यान ये भी रखना है कि उसमें 4 ही स्तंभ होने चाहिए। मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव एक होगा, तो सबसे पहला अवयव लिख रहा हूं मैं 1, तो इस पहली पंक्ति के बाकी सभी अवयव शून्य होंगे। दूसरी पंक्ति लिखेंगे तो दूसरी पंक्ति का जो दूसरे स्तंभ का अवयव आएगा वो 1 होगा, बाकी सारे अवयव शून्य होंगे। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति लिखेंगे, इसी प्रकार से चौथी पंक्ति लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं इस अव्यूह में ये मुख्य विकिरण है, ये पश्च विकिरण है, तो मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव इसमें इकाई है। मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव इसमें इकाई है और इसको छोड़ के शेष सभी अवयव शून्य हैं। तो ये हो गया 4/4 कोटि का इकाई अवयव है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, यदि अव्यूह है k+4 -1 3 k-6 बराबर है ये a -1
3 -4 के। तो ए का मान बताइए, ए का मान बताइए। देखिएगा क्वेश्चन में, ये जो अवयव है, ये अवयव है इस अवयव के बराबर बताया क्वेश्चन में। यदि ये दोनों अवयव बराबर हैं, क्वेश्चन में बताया है बराबर हैं, तो अपने को मान याद करना है ए का। प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी शुरुआत में इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि दो अवयव समान कब होते हैं, जब उनकी कोटि बराबर हो। तो अपने को ये चेक नहीं करना है कि इनकी कोटि बराबर है या नहीं है, क्योंकि अगले ने बराबर बताया है तो इनकी कोटि रियल में ही बराबर है। अब ये दोनों बराबर हैं, अपने को तो ए का मान बताना है। तो अपना दूसरा पॉइंट उसमें था कि अगर अवयव समान हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले अवयव में पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो k+4 है, जबकि इस अवयव में वो अवयव a है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये दोनों अवयव बराबर हैं, और बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये अवयव -1 है, ये अवयव भी -1 है, ये 3 है, ये भी 3 है। यहाँ पर ये k-6 है, ये -4 है। अब देखिएगा ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। मैं बोलूँ तो बोल सकता हूँ k-6 बराबर होगा -4 के। क्यों? क्योंकि ये अवयव है इस अवयव के बराबर है, और अवयव बराबर कब होंगे? जब उनकी कोटि बराबर है और उनके संगत अवयव बराबर हैं। तो इस अवयव के संगत अवयव इस अवयव के अवयव के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि k-6 -4 के बराबर है। तो k-6 बराबर है -4 के। तो यहाँ से हम k का मान निकालें तो k बराबर -6 का हम पक्षांतरण करेंगे तो -4 वहाँ पहले से है, -6 का पक्षांतरण करेंगे तो ये बन जाएगा +6, और k का मान यहाँ से निकलेगा +2। ये k का मान आ गया। अब देखिएगा k+4 किसके बराबर है? a के। तो मैं लिख सकता हूँ a बराबर होगा k+4 के। अब ये k का मान इसमें रखेंगे हम, तो a बराबर आएगा 2 + 4, तो a का मान हो गया 6। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। इससे आगे क्वेश्चन है 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे? 6 अवयवों वाले अवयव का संभावित क्रम क्या होगा? एक अवयव है a, मान लो इस क्वेश्चन से हटके थोड़ी सी बात कर रहे हैं। एक अवयव है a, 3 2 1 1 1 2। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस अवयव में कितने अवयव हैं कुल, तो हम देखेंगे इस अवयव में 2 तो पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि हो गई 2/3। अब इसमें अवयव यदि हम देखें तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। इसमें कुल 6 अवयव हैं। अब अपने को अवयव नहीं बताया, अवयव में अवयवों की संख्या बता दी। अब अवयव में अवयवों की संख्या बताइए कि 6 है। अब हमसे पूछ रहा है कि वो अवयव है किस किस कोटि का हो सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें कुल अवयवों की संख्या दे दे और संभावित क्रम या उस अवयव की संभावित कोटियां पूछे, तो हम इसे कैसे हल करेंगे? देखिएगा, सबसे पहले आपको 1 लिखना है, मतलब उसकी कोटि लिख लिख के दिखानी है m/n के रूप में। सबसे पहले हम सोच सकते हैं कि माना वो पंक्ति अवयव है, या फिर यूं कहें उसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति है, तो ये m का मान हो गया। बाई n का मान क्या हो? तो हम सोचेंगे कि इस एक को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि 6 आ जाए, तो 6।
एक पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, अर्थात 1/6 उस अव्यूह की कोटि हो सकती है। 1/6 हो सकती है तो 6/1 भी हो सकती है कि उसमें 6 पंक्ति होगी, एक स्तंभ होगा। उसके बाद में नंबर 2, यदि पंक्तियों की संख्या 2 है तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? 3। तो अवयव की कोटि 2/3 हो सकती है या 3/2 भी हो सकती है। अगर 2 पंक्ति 3 स्तंभ हैं तो 3 पंक्ति 2 स्तंभ भी हो सकते हैं। अब अगर नंबर 3 पे चले हम कि अव्यूह में पंक्तियों की संख्या यदि 3 है तो अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो 2 से, तो ये ऑलरेडी अपने पास है। तो अपने पास संभावित कोटियां कितनी हुई? 4। 1/6, 6/1, 2/3, 3/2, अर्थात एक पंक्ति 6 स्तंभ या 6 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ या 3 पंक्ति 2 स्तंभ। ये 4 संभावित कोटियां 6 अवयव वाले अवयव की हो सकती हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। टू बाई टू क्रम का अवयव है ए, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/2 क्रम का अवयव है ए बराबर AIJ, ये अवयव के अवयव बताए हैं। ज्ञात कीजिए जिसके अवयव दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 पर लिखा हुआ है AIJ इज इक्वल 2I माइनस J अपॉन 3I प्लस J। अपने को बोल रहा है एक 2/2 क्रम का अवयव है ए ज्ञात कीजिए। मतलब अपने को ए अवयव है ऐसा ज्ञात करना है कि उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ होने चाहिए। उस अवयव के अवयव हैं वो AIJ के रूप में है और अवयव को लिखा है AIJ बराबर AIJ का मान बताया है। तो सबसे पहले एक अवयव है ए अपने को ज्ञात करना है जिसकी कोटि होगी 2/2। इस क्रम का अवयव है अपने को ज्ञात करना है। तो हम 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला सबसे पहले एक अवयव है लिख लेते हैं। माना अवयव है ए बराबर 2 पंक्ति लिखते हैं 2 स्तंभ लिखते हैं। A11 A12 पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति A21 A22। यहाँ पर 11 12 21 22 अवयव की स्थिति बता रहा है कि ये अवयव कौन सी पंक्ति और कौन से स्तंभ में है। सबसे पहले हम ये एक अवयव है, इसकी कोटि है 2/2, इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं। अब अपना काम क्या है? अपना काम है A11 का मान ज्ञात करना, A12 का मान ज्ञात करना, A21 का मान ज्ञात करना, A22 का मान ज्ञात करना। इन सारे मानों को हम यहाँ से ज्ञात करेंगे और इस अवयव में रख देंगे तो ये अवयव है ए ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं A11। तो देखिएगा AIJ से इसकी तुलना करें तो I की जगह 1 है, J की जगह 1 है। तो इस AIJ का आगे जो मान है इसमें I की जगह हम 1 लिखेंगे, J की जगह भी 1 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू I का मान देखें तो 1 माइनस 1 अपॉन में लिखेंगे 3 इंटू I का मान 1 माइनस प्लस J का मान 1। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 1 अपॉन 3 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 1। 2 माइनस 1 बोले तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 बोले तो 4। तो A11 आया 1/4। अब हम ज्ञात करेंगे A12। अब हम देख रहे हैं I का मान 1 है, J का मान 2 है। ये दोनों मान इसमें रखेंगे तो आएगा
2 इंटू आई का मान 1 माइनस जे का मान देखें तो कितना है 2 अपॉन 3i प्लस जे 3 इंटू आई का मान 1 प्लस जे का मान बोले तो कितना है 2 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 0 अपॉन 5 0 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 0। उसके बाद में 821 ज्ञात करेंगे ये वाला अवयव। तो इसमें देखें i का मान 2 है j का मान 1 है तो इसमें i और j की जगह 2 और 1 लिखेंगे तो आएगा 2i तो 2 इंटू आई की जगह लिखेंगे 2 माइनस जे का मान 1 अपॉन 3i तो 3 इंटू 2 प्लस जे का मान बोले तो यहाँ 1। अब देखिएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 अपॉन 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 तो 3/7 ये 821 का मान आया। अब हम ज्ञात करेंगे 822 बोले तो ये 2 पंक्ति को ये 2 स्तंभ को ये i का मान ये j का मान तो मान है अपने पास 2i माइनस जे तो 2 इंटू आई की जगह लिखेंगे 2 माइनस 2 अपॉन 3i तो 3 इंटू आई का मान लिखेंगे 2 प्लस जे का मान भी 2 तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 6 प्लस 2 4 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2 8 दोनों को कैंसिल आउट करें तो आएगा 1/4 अर्थात अवयव है a लिखेंगे हम तो अवयव है a बराबर सबसे पहले लिखा हुआ है a11 तो a11 कितना है अपने पास 1/4 ये a11 की जगह लिख दिया 1/4। a12 का मान देखें तो a12 का मान है 0 तो 0। a21 का मान देखें तो a21 का मान है अपने पास 3/7। उसके बाद में a22 का मान देखें तो 1/4। ये अवयव ज्ञात हो गया जिसकी कोटि है 2/2। अब इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट और हैं, मैं चाहूंगा कि आप दोनों का अभ्यास करें। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इसका aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i। तीसरा पॉइंट लिखिएगा जिसका आपको अभ्यास करना है aij इज इक्वल 2i माइनस 3j। क्वेश्चन सेम है 2/2 क्रम का अवयव ही ज्ञात करना है जिसका पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है इसका आप स्वतः अभ्यास करें। प्यारे विद्यार्थियों आगे वाले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।